अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रमज़ान से पहले की कुछ प्रिपरेशंस जो हमने कर रखी है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है जो काफ़ी लोगों को बेहद पसंद आया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमने रेडी कर रखी है। सोचा आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि आपको भी आइडियाज़ मिले और आप भी कुछ चीज़ें रेडी करो ताकि रमज़ान के वक्त आपका काफ़ी वक्त बच जाए और आप इबादत के लिए काफ़ी वक्त निकाल पाओ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्पी थ्रेड चिकन की रेसिपी। इसे कैसे बनाया जाता है और इसे कैसे स्टोर करके रखा जाता है देखेंगे। इसके लिए यहाँ हमने लिया है बोनलेस चिकन पाव किलो और उसके हमने पतले लंबे लंबे इस तरह से पीसेस कटवा लिए हैं। मैंने तकरीबन 20 पीसेस इसके कट कर लिए थे। अब उसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून सिरका, आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया है, आधी टीस्पून हरी मिर्च क्रश की हुई मोटी पीसी हुई, और पाउडर मसाले में हमने लिया है 2 टीस्पून चिकन तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पाव टीस्पून काली मिर्च पाउडर और पाव टीस्पून चाट मसाला हमने डाला है। उसी के साथ डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 टेबलस्पून हमने डाला है तेल ताकि ये जूसी बने। उसी के साथ डालते हैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक इसके लिए समोसा पट्टी कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने समोसा पट्टी ली है और उसे इस तरह से पतला पतला काट लेना है। इसकी जगह आप स्प्रिंग रोल शीट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये देखिए इस तरह से हमें इसे खुला खुला कर देना है हाथों की मदद से ताकि जो थ्रेड सारे चिपके हुए हैं वो पूरे खुले खुले हो जाए। आप होममेड शीट्स भी तैयार कर सकते हो, इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है। अब एक एक मैरिनेटेड चिकन का पीस लेंगे और इस तरह से जो कट की हुई समोसा पट्टी है इसमें से हमें फोल्ड कर देना है, दबा दबा कर सारे थ्रेड इस पर लगा देने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा एक थ्रेड चिकन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसे एक ट्रे में रख देते हैं। अब दूसरा पीस लेंगे और उसे भी इन समोसा शीट्स की पट्टियों में हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो थ्रेड हमने कट कर लिए थे उसे अच्छे से इस पर दबा लेते हैं या आसानी के साथ इस पर चिपक जाते हैं, बस हल्के हाथों से हमें दबा लेना है। तो इस तरह से हमारा दूसरा थ्रेड चिकन भी तैयार हो गया है। काफ़ी सिंपल रेसिपी है और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो ये देखिए इसी तरह से हमने सारे थ्रेड चिकन तैयार कर लिए। अब इसे एक कंटेनर में रख देते हैं। तो देखिए सिर्फ पाव किलो चिकन से हमारे 20 थ्रेड चिकन जो है मीडियम साइज़ के वो बनकर तैयार है और हम इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए देंगे। इसे खुला खुला ही फैला कर रख देना है और कम से कम 8 से 10 घंटे तक हमने इसे फ्रीज़र में रखा था। जब ये पूरी तरह से हार्ड हो जाएंगे ना तब हम इसे ज़िपलॉक बैग में भर देंगे। आप चाहो तो इसी तरह कंटेनर में स्टोर कर कर भी रख सकते हो, पर कंटेनर में ज़्यादा स्पेस लेता है इसलिए हमने इसे ज़िपलॉक बैग में भर दिया है। काफ़ी सिंपल रेसिपी है, आप इसे बनाइए, फ्रीज़र में स्टोर करके रखिए। कम से कम ये 1 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और जब ज़रूरत हो आप इसे निकालिए और फ्राई कर लीजिए। इस तरह क्या है रमज़ान में आपको काफ़ी मदद होगी और आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 पैकेट्स इसके रेडी कर लिए हैं और अब हम इसे फ्रीज़र में फिर से रख देते हैं और जब ज़रूरत हो इसे निकाल के फ्राई कर लेंगे। अब हम बनाते हैं बेरिश्ता, जिसके बनाने में काफ़ी सारा वक्त निकल जाता है। तो यहाँ मैंने 1 किलो प्याज ली है। प्याज के छिलके हम उतार लेते हैं। बेरिश्ता भी अगर पहले से रेडी किया हुआ हो तो आपका काफ़ी सारा वक्त बच जाएगा। तो यहाँ मैंने सारे प्याज को छील लिया है। अब इसे 2-2 टुकड़ों में काट लेते हैं और इसका जो निचला हिस्सा है वो हम कट कर लेंगे। तो सारी प्याज को मैंने 2-2 टुकड़ों में ही काट लिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ इसे मैं फूड प्रोसेसर में ही कट कर लेती हूँ। इसमें ब्लेड सेट कर लिया है हमने। आप चाहो तो इसे स्लाइसर पे भी कट कर सकते हो। आपके पास जो भी प्याज काटने की मशीन हो या हाथ पे जैसे आपको पसंद हो कट कीजिए। अब हम इसे ऊपर से
4 से 5 प्याज के टुकड़े डाल देंगे और इसे प्रेस करते हुए हमें इसे कट कर लेना है स्लाइसेस में। तो सारी प्याज को हमने इसी तरह से कट कर लेना है। फूड प्रोसेसर में चंद ही मिनटों में ढेर सारी प्याज जो है वो कट जाती है और काफ़ी सारा वक्त जो है वो हमारा बच जाता है। तो सारी प्याज को देखिए हमने इसी तरह से कट कर लिया है। चंद ही मिनटों में ढेर सारी प्याज जो है वह हमारी कट चुकी है। तो आपको जितना भी किलो प्याज का बेरेस्ता बनाना हो आप इसी तरह से रेडी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने बस 1 किलो का ही बनाया है और ये देखिए प्याज जो है वो हमारी कट चुकी है अच्छी तरह से। बस हम इसे हाथों से थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि जो प्याज के लच्छे हैं वो पूरे अलग हो जाए और प्याज जो है वो हमारी जल्दी फ्राई हो जाए, प्याज को फ्राई होने में ज़्यादा वक्त ना लगे। तब देखिए ये प्याज कट चुकी है। अब यहाँ एक पैन में हमने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को हमें अच्छी तरह से गरम होने देना है, उसके बाद ही हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो देखिए थोड़ी थोड़ी करके हमने ये सारी प्याज शामिल की है और इसे हमें ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। बस बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि ये साइड से ना जले। तो एक छन्नी में मैंने टिश्यू पेपर डाल दिया है, किचन टिश्यू, ताकि जो ऑयल है वो इसमें जज्ब हो जाए और जो बेरेस्ता है वह हमारा क्रिस्पी रहे। और ये देखिए इस तरह प्याज जो है वो साइड से हल्की हल्की फ्राई होनी शुरू हो चुकी है। से हम कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो प्याज है वो न जले। और इस पे देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस इतनी ही हमें फ्राई करनी है और अब इस प्याज को हम बेरेस्ते को हम तेल से निथार कर छन्नी में डाल देंगे। इससे ज़्यादा कलर हमें चेंज नहीं होने देना है क्योंकि प्याज जब हम निकालते हैं ना तो वो थोड़ी और फ्राई हो जाती है। अगर आप पहले ही ज़्यादा ब्राउन करोगे ना तो ये पूरी तरह से जला हुआ उसमें टेस्ट आता है। तो बस हमें हल्का गोल्डन होने तक ही इसे फ्राई कर लेना है। अब बाकी प्याज को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जो बेरेस्ता है वो बन गया है। इसे इस तरह से फैला कर रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। तो दूसरी प्याज भी देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है। रमज़ान में बेरेस्ता बनाने में भी काफ़ी वक्त आपका ज़ाया हो जाएगा, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहले ही बेरेस्ता भी तैयार करके रखिए। और ये देखिए हमारा जो बेरेस्ता है वो तैयार हो चुका है। इसे हमने पूरी तरह से ठंडा होने दिया और ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। इस तरह से जब मैं इसे मसलती हूँ ना तो पूरा चूरा चूरा हो रहा है, पूरी तरह से टूट रहा है, यानी कि हमारा ये बेरेस्ता है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसे हम स्टोर करेंगे, तो यहाँ मैं इसे भी एक जिपलॉक बैग में स्टोर करके रख देती हूँ ताकि इसमें जो हवा है वो न जाए और बेरेस्ता जो हमारा है वो नरम न पड़े। आप इसे स्टील के डब्बे में या प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए ये हमारा 1 किलो प्याज का जो बेरेस्ता है वो बनकर तैयार है। एकदम ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा जो है वो बनकर तैयार है। आप इसका इस्तेमाल रगड़ा में, चाट में, चिकन मटन की ग्रेवी, जिस किसी में भी आपको बेरेस्ते की ज़रूरत पड़ सकती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। बिरयानी में भी ख़ास इसका इस्तेमाल होता है, तो आप भी कोशिश करें कि बेरेस्ता भी पहले से ही रेडी करके रख दे। तो देखिए हमारा माशाल्लाह से बेरेस्ता भी हो गया है तैयार। आप इसे भी ज़रूर ट्राई करना, आपका काफ़ी वक्त बचेगा। अब हम देखेंगे ब्रेड क्रम्स को घर में कैसे बनाना है और कैसे स्टोर करके रखना है। इसके लिए हमने 25 पाव लिए हैं और पाव को रात भर हमने फ़ैन के नीचे रख दिया था ताकि ये थोड़े कड़क हो जाए। आप चाहो तो इसे एक दिन फ्रिज में भी रख सकते हो। जब ये कड़क हो जाते हैं ना तो इसका जो ब्रेड क्रम्स है वो आसानी के साथ बन जाता है। तब इसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जो कड़क थोड़े से पाव होते हैं ना वो मिक्सर में आसानी के साथ बारीक हो जाते हैं। तो सारे पाव को हमने ऐसे ही बड़ा बड़ा तोड़ लेना है। आप चाहो तो पाव की जगह ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे भी फ़ैन के नीचे रख दीजिए या फ्रिज में और फिर इसे बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ दीजिए। अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ मैंने फूड प्रोसेसर में ही मैं इसे भी पीसूँगी। तो इसे सेट कर लेते हैं। शार्प वाला ब्लेड मैंने सेट कर दिया है और थोड़े थोड़े करके जो पाव के पीसेस हमने बड़े बड़े तोड़ रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे और फिर इसे हमें पीस लेना है। आपको जैसा चाहिए, बारीक मोटा, आप अपने हिसाब से इसे पीस लीजिए। हमने इसे फ़ैन के नीचे रखा था ना, इससे ये जल्दी बारीक पीसा जाता है और आपस में ये चिपकता भी नहीं है। अगर आप फ्रेश पाव का फ़ौरन बनाओगे ना तो ये थोड़ा सा चिपकने लगता है, इसीलिए हमने इसे फ़ैन के नीचे रख दिया था। और ये देखिए हमारा जो ब्रेड क्रम्स है वो बनकर तैयार है। बड़ी आसानी के साथ ये
पिस जाता है। इसी तरह आप होममेड ब्रेड क्रम्स रेडी कर सकते हो, मार्केट से आपको लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये ब्रेड क्रम्स हमारा बन गया है। इसे एक बर्तन में निकाल देते हैं और बाकी सारे पाव को भी हम ऐसे ही पीस लेंगे। बिल्कुल खुला खुला सा बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह हम सारा ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेते हैं। इस तरह से आप रेडी करके रखोगे ना तो रमज़ान में आपको बार बार ब्रेड क्रम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे पाव को हमने पीस लिया। अब इसे हम सुखाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ एक बड़े से बर्तन में मैंने इसे डाल दिया है। आप चाहो तो इसे गरम करके भी फ़ौरन स्टोर कर सकते हो, पर ज़्यादा टाइम लगेगा गरम करने में, इसलिए मैंने ना इसे एक दिन धूप के नीचे रख दिया था और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, एक बर्तन के अंदर क्रिस्पी होने तक गरम कर लेंगे, क्योंकि आप इसे ऐसे ही स्टोर करके रखोगे ना तो इसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, इसलिए हमें इसे गरम करके रखना है। गरम करके अगर आप रखोगे ना तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो एक बड़े से बर्तन को हमने गरम कर लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा करके ये ब्रेड क्रम्स डाल देना है और इसे गरम होने देना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 5 से 7 मिनट गरम कर लिया। पूरी तरह से ये क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं एक बड़े से बर्तन में और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाकी सारा ब्रेड क्रम्स हम ऐसे ही गरम कर लेते हैं और आप देख सकते हो ये बिल्कुल मार्केट वाले ब्रेड क्रम्स की तरह ही बन गया है। एकदम क्रिस्पी बन जाता है और खुला खुला। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे स्टोर करके रख देंगे। तो ये ठंडा हो चुका है। अब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में या किसी जार में रख दीजिए। तो इसी तरह से हमने सारे ब्रेड क्रम्स को तैयार कर लेना है। ये हमारा तैयार हो गया है। अब रमज़ान में जब ज़रूरत पड़े हम इसे निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लेमन जूस को कैसे स्टोर करके रखना है। तो यहाँ मैंने कुछ लीमू ली है। लीमू को हमने धो लिया है। अब इसे 2-2 टुकड़ों में काट देते हैं। इस तरह से अगर आप लेमन जूस स्टोर करके रखोगे ना तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इस लेमन जूस का इस्तेमाल आप चिकन को मैरिनेट करने में, नींबू पानी बनाने में या चटनी वगैरह जिस किसी में आपको ज़रूरत हो इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बार बार नींबू कट करके जूस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब इस तरह से हम नींबू का जूस निकाल देते हैं। आपको सिर्फ रमज़ान में नहीं, जब कभी नींबू सस्ता हो तब भी आप इसी तरह से लेमन जूस को स्टोर करके रख सकते हो। तो इसी तरह हमें सारे लीमों का रस निकाल लेना है। मैंने थोड़े से ही लीमू का रस निकाल लिया था। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से लीमू का रस निकालिए। तो 1 कप के करीब मैंने यहाँ लीमू का रस निकाल लिया है। अब इसे हम एक ट्रे में डालकर स्टोर करेंगे। तो यहाँ मैंने सिलिकॉन ट्रे ली है। आपके पास जो भी ट्रे अवेलेबल हो उसमें आप डालिए, आइस ट्रे वगैरह, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से नींबू का रस इसमें शामिल कीजिए। तो यहाँ मैंने 1-1 टेबलस्पून जितना ही इसमें शामिल किया है और अब हम इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम 6 से 7 घंटे हमें इसे सेट होने देना है। और फिर मैंने निकाल दिया। ये देखिए पूरा आइस क्यूब की तरह रेडी हो चुके हैं, पूरे कड़क होना चाहिए। तब इस तरह से भी आप लेमन जूस को स्टोर करके रख सकते हो। आपको बार बार मार्केट से लाकर इसका जूस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो आप इसी तरह से कीजिए। अगर आपको ये तरीका पसंद हो तो रमज़ान में आपको काफ़ी मदद होगी। अब इस लेमन जूस के क्यूब्स को हम एक ज़िपलॉक बैग में भरकर स्टोर कर देंगे। आप चाहो तो इसे किसी एक छोटे कंटेनर में भी डाल सकते हो। तो देखिए हमारा ये लेमन जूस भी तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखेंगे और जब ज़रूरत हो हम इसे निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करें आप भी इसी तरह से करें। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी मैं रमज़ान से पहले ही कट करके स्टोर करके रख देती हूँ ताकि रमज़ान में बार बार कट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ मैंने कुछ बादाम लिए हैं और जो ड्राई फ्रूट्स कट करने की जो मशीन होती है मार्केट में ईज़िली मिल जाती है, उसी में हम इसे कट करेंगे। कुछ पहले ही मैंने कट करके रखे थे। ये देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े बादाम आपको डाल देने हैं और इस तरह से मशीन पे कट कर लेने हैं। चंद ही मिनटों में बड़ी आसानी के साथ ये कट हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने छिलके के साथ ही बादाम काटे हैं। आप चाहो तो छिलका उतार के भी कट कर सकते हो। इसी तरह से आप पिस्ता भी कट कर सकते हो। आसानी के साथ ये कट हो जाते हैं। बार बार आपको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जिस साइज़ के आपको चाहिए, पतले मोटे, आप अपने हिसाब से इसे कट कर लीजिए।
तो सारे बादाम को हमने इसी तरह से कट कर लिया है। बादाम का भी इस्तेमाल काफ़ी सारे डिज़र्ट में, शरबत वगैरह बनाने में होता है। तो आपको जिस किसी में आपको ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत हो तो आप इस तरह से कट करके रख सकते हो। तो ये सारे बादाम जो है वो हमारे कट हो चुके हैं। अब इसे भी मैं एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रख देती हूँ। तो इसे भी मैंने फ्रिज में ही रख दिया था, आप बाहर भी रख सकते हो। तो देखिए इसे भी हमने रेडी कर के रख दिया है, ताकि रमज़ान में बस थोड़े थोड़े निकालो, कट करो, काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। तो हमने इसे पहले ही रेडी कर लिया है। कुछ काजू को भी मैंने स्टोर कर दिया है, साथ ही हमने दूसरे भी बादाम, ताकि कुछ ग्रेवी वगैरह में या खीर वगैरह में जिसमें पीस कर इस्तेमाल करना हो उसमें हम शामिल करेंगे। तो ये देखिए बादाम को भी हमने स्टोर कर दिया। इसी तरह मैंने दूसरे भी ड्राई फ्रूट्स को रखना है। तो ये कुछ ही मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप ट्राई करें इसे भी। देखते हैं हरी धनिया को कैसे स्टोर करके रखना है। तो यहाँ मैंने एक बड़ी सी हरी धनिया की गड्ढी ली थी और उसका निचला डंठल वाला हिस्सा है ना वो काट दिया था, और ऊपर के जो पत्ते हैं ना वो हम साफ़ कर लेते हैं। जो सड़े गले पत्ते हैं ना उसे निकालना है। तो मैंने एक कंटेनर में नीचे पहले टिश्यू पेपर डाल दिए थे, किचन टिश्यू 2 से 3 अच्छी तरह से फैला देना है, और फिर इन धनिया के पत्ते को इसमें डाल देना है। तो सारी धनिया को हमने साफ़ कर लिया। अब देखिए इस तरह से अच्छे से टिश्यू को सेट करना है। अब दूसरे 2 से 3 टिश्यू लिए हैं मैंने, और इसे हल्के से फोल्ड करके हमें हल्के ही हाथों से ऊपर रख देना है और चारों तरफ से अच्छे से इसे पैक कर देना है। इस तरह से आप चाहो तो किसी हल्के कपड़े में भी इसे फोल्ड कर सकते हो, और ढक्कन लगाएंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। 2 हफ्ते तक कम से कम ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट अब हम कुछ टमाटरों को भी पीस कर स्टोर करके रख देंगे। तो यहाँ मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, अच्छे पके हुए ही है ये, और इसे धो लिया है हमने। अब मिक्सर का एक पॉट लेंगे और इन टमाटरों को है ना हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। तब इस तरह से आप भी टमाटरों को स्टोर करके रखिए। इस टमाटर का इस्तेमाल आप काफ़ी सारे ग्रेवी में कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ही आप इसे ऐसे रेडी करके रखिए। जब कभी आपको टमाटर सस्ते मिले ना तब आप इसे ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हो। तो टमाटरों को हमें बस बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है, और मिक्सर में मैंने इसे लगाकर बारीक पीस लिया है, इसका प्यूरे रेडी कर लिया है। अब एक सिलिकॉन ट्रे लिया है मैंने बड़ी वाली, और इसमें इन पिसे हुए टमाटरों को हम डाल देते हैं। आप चाहो तो छोटे छोटे डब्बे में भी इसे स्टोर कर सकते हो, या किसी जिपलॉक बैग में भी आप डालकर इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख सकते हो। तब इसे मैंने पूरी रात फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया, और नेक्स्ट डे देखिए पूरी तरह से कड़क हो गए हैं, बिल्कुल आइस क्यूब्स की तरह ही अलग हो जाते हैं। देखिए बड़ी आसानी के साथ ये निकल जाते हैं। इसे भी हम जिपलॉक बैग में भर देते हैं, और इस टमाटर का इस्तेमाल, टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल हम काफ़ी सारे ग्रेवी में कर सकते हैं। बार बार आप टमाटर को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब कभी आपको टमाटर सस्ते मिले आप इसी तरह से टमाटर को स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए इस तरह से भी आप रमज़ान में इसे भी रेडी करके रख सकते हो। जिस किसी चीज़ में आपको टमाटर का इस्तेमाल करना हो इस तरह से कीजिए। अब हम तैयार कर लेते हैं हरी चटनी, जिसके लिए यहाँ मैंने एक बड़ी सी गड्डी हरी धनिया की ली है, और धनिया का जो नीचे डंठल वाला हिस्सा है ना वो हमने कट कर दिया, और उसे हमने साफ़ कर लिया है। सड़े गले पत्ते पूरे तरह से निकाल दिए हैं। मेजरिंग कप से अगर मेजर करोगे तो 2 कप है, और आधा कप हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं। उसी के साथ हमने लिए हैं लहसुन की कलियाँ 10 से 12, और हरी मिर्च हमने ली है 6। ये ज़्यादा तीखी वाली थी इसलिए हमने कम ली है। आप तीखेपन के हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने धोकर उसका पूरा पानी निथार लिया है। मिक्सर के पॉट में एक एक करके सारी चीज़ें डाल देते हैं। हरी धनिया को हम थोड़ा सा कट करके डालेंगे ताकि ये जल्दी बारीक हो जाए। तो बस सारी धनिया को हमने कट कर लिया है। उसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, साथ ही नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैंने चाट मसाला लिया है, आप कोई भी ब्रांड का चाट मसाला ले सकते हैं। आधी टीस्पून के करीब हमने इसमें डाला है चाट मसाला। इससे जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हमें पीस लेना है। तो पहले हमने थोड़ा ही पानी डालकर पीसा था, देख लेते हैं।
ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। हद से ज़्यादा पानी हमें इसमें शामिल नहीं करना है क्योंकि हम इसे फ्रीज़र में सेट करने रखने वाले हैं। तो देखिए हमारी जो हरी चटनी है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। तो इस चटनी में आप बाद में चाहो तो थोड़ा सा नींबू का जूस या आमचूर पाउडर या फेटा हुआ दही शामिल कर सकते हो। तो ये हरी धनिया की चटनी जो है वो हमारी बनकर तैयार है। कबाब के साथ, पकोड़ों के साथ, चाट के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। तब ये धनिया की चटनी जो है वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे इसके लिए हम इसे एक आइस ट्रे में डाल देते हैं। कोई भी आपके पास ट्रे हो उसमें डाल देना है ज़रूरत के हिसाब से, और इसे हम फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे ताकि इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा रहे। फ्रीज़र में रखने से ना काफ़ी हरी हरी रहती है और एकदम फ्रेश लगती है। तो इसे हमने 6 घंटा फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था और ये देखिए पूरी तरह से सेट हो गई है। अब इसके पूरे क्यूब्स जो है वो निकल रहे हैं। तो इसे हम अलग कर लेते हैं और इसे भी हम स्टोर कर देंगे। आप इसे कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में रख सकते हो। तो देखिए ये क्यूब्स जो है वो हमारे बनकर तैयार है। जब भी आपको ज़रूरत हो उसे निकालिए। जब ये पिघल जाए तो इसमें फेटा हुआ दही या आमचूर पाउडर या आपको जो भी इमली वगैरह जो भी शामिल करना हो उस हिसाब से आप उसमें शामिल कर सकते हो। तो देखिए इसे मैंने एक ज़िपलॉक बैग में भर दिया है और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी इस तरह से रेडी करके फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हो और ज़रूरत के हिसाब से निकाल कर इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से भी अगर आप तैयार करोगे तो काफ़ी टाइम बच जाएगा। अब हम बना लेते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए यहाँ हमने इमली ली है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाती है। यहाँ मैंने पैकेट वाली इमली ली है। इमली को हम पहले साफ़ कर लेते हैं। इसमें मुझे काफ़ी सारा कचरा लग रहा था इसलिए मैंने इसकी कुछ बीजें, डंडियाँ वगैरह थी ना वो निकाल लेनी है ताकि जब हम इसका पल्प निकालें तो ज़्यादा परेशानी न हो। तो सारी इमली को हमें ऐसे ही साफ़ कर लेना है। जितनी ज़रूरत हो आप इमली का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मैंने 100 ग्राम इमली ली है। उसमें हमने शामिल किया है गर्म पानी 2 कप के करीब और इसे हम भीगने के लिए रख देते हैं। कम से कम 1 घंटा मैंने इसे भीगने के लिए रख दिया था और ये अच्छी तरह से फूल गई तो हमने इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। इसे अच्छी तरह से मसल लेते हैं ताकि जो इसका पल्प है वो अच्छे से निकल जाए। अब इसे हम छान लेते हैं ताकि इसमें जो कचरा, बीजें वगैरह हो वो निकल जाए। इसमें मैंने एक्स्ट्रा और 1 कप पानी शामिल किया था। तो इसे मसलते हुए हमें इसका जो कचरा है वो पूरी तरह से निकाल देना है। तो देखिए हमारा इतना सारा जो पल्प है इमली का वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसे एक कढ़ाई में डाल दिया है जिसमें हमें चटनी बनानी है। अब उसमें हमने शामिल किया है 1 कप के करीब शक्कर। आप अपनी मिठास के हिसाब से शक्कर शामिल कीजिए। 2 टीस्पून के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली थी। आधी टीस्पून हमने काला नमक डाला था और आधी टीस्पून चाट मसाला डाला था। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। आप शक्कर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपनी मिठास के हिसाब से शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। और कश्मीरी लाल मिर्च जो है ज़्यादा तीखी नहीं थी इसलिए मैंने 2 टीस्पून डाला था और इसे हमें 10 से 12 मिनट पका लिया। और ये देखिए इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। इस वक्त हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब हम इसे एक बॉटल में भर देंगे। कांच की बॉटल ली है मैंने। इस चटनी का इस्तेमाल आप समोसे के साथ, चाट में या दही बड़े के साथ भी कर सकते हो। दही बड़े में जो चटनी होती है ना इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी भी जो है वो बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। कम से कम ये 2 हफ्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ज़्यादा टाइम स्टोर करना हो तो आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। तो देखिए मज़ेदार इमली की चटनी भी हमारी तैयार है। रमज़ान में आपको इसे भी बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको भी काफ़ी आइडियाज़ मिले होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो आप भी इस तरह से कुछ चीज़ें रेडी करके रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।